देश पे संघर्ष से जीतने के बाद भी साम्राज्य स्थापित करना बहुत दिक्कत हुआ। तब ऐसी क्या नशे की आदत डाली जाए कि ये लोग खुद ही बर्बाद हो जाएं और हमें आमंत्रण दें या हमको ऊंचा माने और हमारे साम्राज्य को चलाएं। तो एक चीज आई, चाय, कॉफी। और चाय कॉफी इनकलकेट की गई देश में। और हालत यह है कि जब चाय का प्रचार होता था, जैसे झांसी का मेरी मां बताती थी कि चाय के प्रचार में रसगुल्ले खिलाए जाते थे। 2 रसगुल्ले खाओ, 1 कप चाय पियो, प्रचार तो आदमी खाता था। कुछ दिनों बाद चाय फ्री की, उसके बाद सब्सिडाइज रेट, उसके बाद चाय का चलन। इसी तरह कॉफी। आप कहोगे कि चाय कॉफी से इतना देश का खराब कैसे हो सकता पानी या हालत। तो आज अगर देखें 130 करोड़ जनता, और मेरे हिसाब से 75-80% लोग चाय पीते हैं दिन में कम से कम 2 बार। कई लोग 5-5, 10-10 बार भी पीते हैं। सरकारी ऑफिसों में जब भी कोई साहब के पास विजिटर आता तो चाय आती है, इंडस्ट्रीज में भी। लेकिन एक रफ एस्टीमेट, कंजर्वेटिव एस्टीमेट अगर हम चलें, चर्चा करें, तो 100 करोड़ लोग चाय पीते हैं दिन में 2 बार। 130 करोड़ में 50 ग्राम दूध लगता है, दिन में 100 ग्राम, 10 ग्राम चीनी और 2 ग्राम चाय की पत्ती, इलायची अलग। तो ये 100 ग्राम दूध 100 करोड़ लोगों के लिए मतलब 10 करोड़ केजी। 10 ग्राम चीनी मतलब 1 करोड़ केजी चीनी। 5 ग्राम चाय पत्ती 2 बार के लिए मतलब 50 लाख किलो चाय पत्ती। अब एक गाय अगर 5 किलो या भैंस एवरेज दूध देती है तो 2 करोड़ गायें चाहिए आपको। एक गाय औसत अपने जीवन में 5 साल दूध देती है, तो हर साल आप ट्रांजिशन की बात करें तो 40 लाख गायें नहीं चाहिए और 40 लाख गायें रिटायर होंगी, तब 2 करोड़ पूरा होता है 5 साल में। मतलब 40 लाख गायें आपकी 5 साल बाद बेकार हो जाती हैं। अब या तो उनको आप समृद्ध हैं, संस्कारित हैं, तो उनको पालेंगे, बूढ़े बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ेंगे नहीं। भारत में वैसे भी गाय को मां का दर्जा दिया है, आप छोड़ेंगे नहीं, दिक्कत हो गई। तो गाय मां है, कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि वो बहुत उपयोगी है। मैंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, जो उपयोगी हो उसको मां बोल दोगे तो तुम तो गधे को ही बाप बोलोगे कल के दिन, और तुमसे बड़ा कोई हिपोक्रेट नहीं हो सकता है। बोले क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ यार ये बताओ, गाय मर जाएगी तो तुम अंतिम संस्कार करोगे उसका, गाड़ोगे, जलाओगे, समुद्र में बहाओगे, या उसकी खाल से जूते बनाओगे, हड्डियों से बोन चाइना के बर्तन बनाओगे, क्या करोगे? बोले यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने। और वो एक बड़े नेता, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, धार्मिक संगठन के हैं, गलती से मेरे यहां एक दिन खाना खाने आ गए और शंकराचार्य ने एक सम्मेलन बुलाया था गायों का, उसमें वो महत्वपूर्ण पद पे थे। मैंने कहा क्या करोगे तुम? तुमसे बड़ा हिपोक्रेट नहीं होगा कोई। गाय मां, मां, और मां को तुम मार के जूते, चप्पल, बोन चाइना के बर्तन, और जीते जी कौन सा तुम छोड़ रहे हो उसको? और शंकराचार्य जी
सिर्फ ध्वजा पे और अपने आप पे ध्यान रहा, धर्म गायब हो गया, वो इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गई। सारे शंकराचार्यों के पेट निकले हुए, अपनी गद्दी से हिलेंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन वो भी खत्म हुई है देश में। जैसे चर्चेस खत्म हुए और वो अपने यूथ को कंटेन नहीं कर पाए और वो हिप्पी मूवमेंट और क्या क्या मूवमेंट शुरू हुए, वैसे ही भारत में जो शंकराचार्य का इंस्टीट्यूशन था वो खत्म हुआ है। वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, गाय को मां का दर्जा देके मां को लूट लिया। अब 40 लाख गायें हर साल ट्रांजिशन में, तो बूढ़ी गायें दिखनी चाहिए। जिन्होंने गाय पाली थी, दूध का व्यापार किया था, उनके यहां गायें दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखती। तो जाति कहां है? जाहिर है कोई उनको मुक्ति दिलाता है, मुक्ति घर ले जाता है और फिर वो व्यापार भी कर लेता है। कुछ देश के पार होता है, कुछ देश के अंदर मुख्य केंद्रों में होता है। पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रूएलिटी मत करो, तो वो सिर्फ कहती है कि मारो, ढंग से मारो। जो ऑटोमेटिक प्लांट में पहले गर्म पानी से उसकी स्किन अलग करते हैं, गाय को अगर आपने ऑटोमेटिक प्लांट में मारते हुए देखा हो तो उल्टा लटकाते हैं पहले, फिर गर्म पानी की बौछार करते हैं जिससे मांस और वो अलग हो जाए, खाल। वो खाल अलग हो जाती है, वो जिंदा रहती है, तो फिर उसको काटते हैं। तो पेटा सिर्फ इस बात का विरोध करता कि यार वो गर्म पानी में। और जो इंस्टीट्यूशन बने हैं जो काट रहे हैं, बड़े अजीब चीज होगी कि नाम अल कबीर जैसे रखे हैं, अल्लाह कबीर, तो कबीर का नाम बदनाम कर रहे हैं और अल्लाह का। मुस्लिम धर्म को बदनाम, और ताज्जुब होगा कि एक ऐसे समुदाय के उसके स्वामी हैं जो अहिंसा की बात करता है। मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। उस इलाके के लोगों ने जब उनका विरोध किया और एक राइट विंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बुलाया, 15 लाख रुपए लिए और हैदराबाद में प्रदर्शन किया, तो वहां के उस समुदाय के लोगों को लगा शायद कुछ हो जाए। अब वो दुनिया में नहीं है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के जो गए थे मुखिया, इसलिए बुराई नहीं करूंगा उनकी, बट इतना हुआ। बोले 15 लाख में तो इतना ही होता है प्रदर्शन। और जब वहां के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने गीता का श्लोक सुनाया, कौन किसको मारता है, हम सब तो पात्र मात्र हैं। और देखो हम खुद नहीं खाते। सक्सेसिव गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 70 years, irrespective of affiliation, बीफ एक्सपोर्ट इंडिया से बड़ा है। तो भाई दूसरे देश क्यों भेजना, यहीं काटो। चर्चा पानी की चल रही है, लेकिन ये चीजें जरूर जुड़ी हुई हैं। अब खाल, उसके पहले जो 5 बरस दूध निकालना है, तो दूध हर साल उतना नहीं आएगा। और एक आदमी अगर एक गाय का दूध निकालता तो उसका हाथ रह जाएगा 5 किलो, तो बड़ा दिक्कत है, कैसे निकालोगे। तो एक ऑक्सीटॉक्सिन करके ऐसा कोई इंजेक्शन होता है जिससे स्तन ढीले हो जाते हैं, वो लगाया जाता है। वो हालांकि वैन है, लेकिन सब जगह मिलता है, जितनी मात्रा में चाहिए सभी गांवों में उपलब्ध है। तो गांव का लोग शरीफ नहीं है, कम से कम गाय के मामले में। वो इंजेक्शन लगाया, 5 साल तक दूध लिया। उस इंजेक्शन के लगातार लगाने से गाय का शरीर जहरीला हो गया। वो जहरीला शरीर का जब मृत हुआ
और गिद्धों ने खाया तो गिद्ध की प्रजाति खत्म हो गई। वो सड़ने लगे। खाल निकालना है, चमड़ा उद्योग। तो एक दूसरी बदमाशी हुई कि इस खाल को अगर हम विदेश ले जाएंगे और साफ करेंगे, इससे अच्छा यहीं करो। तो एक तो गाय पे अत्याचार शुरू कर दिया आपने, दूसरी इज्जत थी आपकी नदी, वाटर सोर्सेस की इज्जत करते थे, गंगा की इज्जत करते थे। तो शुद्ध कानपुर में टेनरी स्थापित कर दो, आपकी इज्जत की धरी धरी रह गई, ऐसी तैसी हो गई। प्रवाह इतना है कि आपको शुरू में पता ही नहीं चला। और आज सिर्फ कानपुर नहीं, हरिद्वार के आगे बिजनौर से कलकत्ता तक सब टेनरी इंडस्ट्रीज। तो गंगा का पानी जो आप पवित्र मानते हैं, जिसकी पूजा करते हो, एक बोतल पानी ले आए। बनारस जैसे घाट में लोग पानी भर के लाते हैं बोटिंग करके बीच से, वहां पानी बोतल का पीते हैं, आरओ वाटर, गंगा का नहीं पीते, और उस वाटर को आचमन नहीं करते, या करते हैं तो बाद में कुल्ला करते हैं। घरों में पूजा होती, पीना नहीं है। यह हाल नदियों का हो गया। गंगा एक उदाहरण है देश की संस्कार का, देश की इज्जत का, उसका बट्टाधार हुआ। तो ये सिर्फ गंगा नहीं है, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबका ही हाल पॉलीथीन बिछा हुआ है। जब आपकी विजडम को देने वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो पानी प्रदूषित हो गई। दूसरे आपकी जिस पे आप शान करते थे वो धराशाही कर दे, अब आपके पास बचा क्या? अब चीजें जो गाय की बात कर रहे थे कि 40 लाख गायें हर साल ट्रांजिशन है और 2 करोड़ गायें, तो 2 करोड़ का चारा कितना चाहिए? अभी दूसरे डायमेंशंस पे आए। और 1 करोड़ केजी पे जो चीनी है, अगर आप देखो तो 1 एकड़ जमीन में 2 क्विंटल चीनी हो सकती है, 20 बोरा अधिकतम, वो भी अच्छे पानी की सिंचाई के बाद। तब 10,000 एकड़ पर डे जमीन चाहिए आपको टू फुलफिल द डिमांड ऑफ शुगर फॉर द कंट्री ओनली, एक्सपोर्ट की बात नहीं है। इसका मतलब 365 दिन के लिए आपको 36,50,000 एकड़ जमीन चाहिए, सिंचित अच्छी वाली उपजाऊ जमीन। चाय पत्ती के लिए हिली जमीन चाहिए, उसकी आधी 5,000 एकड़ पर डे के हिसाब से। साल के लिए 18,000 एकड़ हिली जमीन सिंचित। और अगर गायों के चारे की बात करें तो 1 एकड़ में 100 गायों से ज्यादा नहीं खा सकती। तो 10,000 लीटर 2 करोड़ गायों के लिए कितनी चीनी चाहिए, कितनी घास चाहिए है? उसके लिए आपको कमोबेश जो जमीन चाहिए है चारागाह के लिए, वो करोड़ एकड़ तक पहुंचती है। तो देश का 20 से 25% जमीन उपजाऊ पानी के स्रोत से भरी हुई सिर्फ चाय के नाम पे कुर्बान हो जाती है। तो पेड़ नहीं लगेंगे ना वहां, फसल होगी तो पेड़ कैसे लगेंगे? हिली जोन के पेड़ काटोगे तो बारिश से जो धीरे धीरे पानी आता था पत्तों पर रुक के, वो सीधे तीर की तरह आएगा, मिट्टी और पानी लेके समुद्र में जाएगा, नदियां उथली हो जाएंगी। जमीन जो मैदानी इलाके हैं जहां आपने गन्ना लगाया, 3 फीट गहरा ज्यादा से ज्यादा, जमीन का पानी खत्म हो गया। घास 1.5 फीट गहरा, जमीन रिफिल हुआ नहीं पानी, सब धरती गर्म होती। हिली इलाके में एक दूसरी चीज होती है कि जब पानी नीचे तक नहीं पहुंच रहा तो नीचे की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है।
तो जब तेज पानी बरसता है तो नीचे की जमीन आराम से खिसक जाती है, तो लैंडस्लाइड हो गई। तो एक साथ चाय अकेले से, कॉफी अकेले से आपकी पूरी एनवायरमेंटल चीजें खराब हो गई, आपकी इज्जत खत्म हो गई, व्यभिचार बढ़ गया। इतनी सारी चीजें आप जल के बारे में पूछे कि कैसे चलेगा, तो महत्वपूर्ण है कि उपाय क्या है। इस पे चर्चा और भी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि उपाय क्या है। तो पिछले 15-20 वर्षों में जो मैंने देखा, तो एक महिला साध्वी से हमारी बात हो रही थी, जो एक मंदिर के आंदोलन में काफी आगे थी। मैंने कहा, दीदी ऐसा क्या है? बोले, देखो सब लोग देश की सेवा करने निकल रहे हैं और मार उनमें झगड़ा है, हम करेंगे हम करेंगे, और देश हालत खराब है। मैंने कहा, दीदी ये ठीक तो है, आप क्या सजेस्ट? बोले 2009 से 83,000 साधु देश में निकलेंगे जो प्रचार करेंगे। शायद कहीं कुछ गड़बड़ हुई। एक रिविजिट चाहिए चीजों का, एक विजडम सेंटर पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मैं पूरी स्त्री जाति को कोई संबंध बनाना नहीं चाहता हूं, मां बहन कह के अपनापन नहीं जोड़ना चाहता हूं। पूरी स्त्री जाति से देश की कहना चाहता हूं कि चाय पीना बंद करो, अपने बच्चों को पिलाना बंद करो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। गाय पे अत्याचार और स्त्रियों पे भी अत्याचार, उनके बच्चों की देखरेख, प्रकृति पे अत्याचार, मां पे और धरती मां पे। और मुझे और किसी से आशा भी नहीं बची देश में 15-20 वर्ष घूम के, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है ढंग से। तो पूरी स्त्री जाति, केवल देश की नहीं दुनिया की, कि चाय कॉफी छोड़ें, अपना दिमाग शुरू करें। अगर बच्चों को सवेरे गर्म पानी पिलाना है, कुछ साथ में अर्जुन की छाल पिला दें, कुछ हर्ब्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, उसका पानी पिला दें, सादा पानी पिला दें, तब शायद हम विनाश से बच सकते हैं। मितार ताराविच की भविष्यवाणी को गलत कर सकते हैं, नहीं तो वो 2040 की बात कर रहे हैं, वो पहले भी आ सकती है। और मैं अपने जीवन जी चुका हूं, मुझे इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। आने वाले भविष्य के लिए जो स्त्री जाति चाहती है कि वो उनकी इज्जत हो सभी रूपों में, और भारत में जो नदियों को मां कहता है, धरती को मां कहता है, उन सब जवानों को आगे लेके आए। घर से चीजें ठीक करेंगे, बाहर से चीजें ठीक नहीं होंगी। थैंक यू। सर, आपकी पिछली सारी बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी है और उनका समाधान भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परंतु दूध ऐसा चीज है जो कि सभी के लिए मूल आवश्यकता है, तो क्या दूध भी बंद कर दिया जाए? आपने चाय बंद करने की बात कही। जो जरूरी है वो भगवान प्रदान करता है। जितने भी प्राणी जगत में नर मादा के जोड़े हैं, उनको तब तक दूध आता है जब तक बच्चे को जरूरत है। चाहे वो शेरनी देख लो, ऊंटनी देख लो, हथनी, कुतिया, लोमड़ी, सभी को, और स्त्रियों को भी, जब तक जरूरत है।
अब अगर कोई शेरनी का बच्चा जिंदगी भर दूध पीता रहे तो शेर कब बनेगा? बच्चा ही बना रहेगा। तो जिंदगी भर दूध पी रहा है, ये मजाक है। इसलिए मानव जाति पिछले 3,000 वर्षों में जब से दूध की धारणा बढ़ी है, तब से बच्चा ही रह गया, वो बड़ा हो ही नहीं पा रहा है। देश में दूध की नदियां बहती थी, अगर सब पीते तो नदियां कहां बहती? जब जरूरत है मिल जाता है। तो शास्त्रों में, और मेरा अनुभव खुद का, दूसरों का नहीं, दूध की आवश्यकता नहीं है। चाय की आदत मुझे पड़ गई जो मैं काफी समय से छोड़ना की सोच रहा हूं, और मैं छोड़ भी दूंगा, काली चाय भी छोड़ दूंगा। बीमार कभी होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि दूध पी लो, क्योंकि कुछ और पच नहीं रहा है। तो कौन सा दूध पी लो? इन चीजों में जब ऋषि मुनि बहुत बीमार हुए कुछ लोग, तो कौन सा दूध पी के आपके स्वाभाविक गुण नहीं बिगड़ेंगे? अगर पिल्ला शेरनी का दूध पी ले तो शायद शक्ति आ जाए, लेकिन अगर शेरनी का बच्चा कुतिया का दूध पी ले तो क्या होगा आप समझ सकते हो। तो दूध में कुछ तो गुण होते हैं जिससे वो बड़ा होता है। अपने यहां बोलते भी हैं, गाली देते हैं ना, जब मां का दूध पिया हो तो आ जाओ, तो ऐसी नहीं है। और अगर वो कुतिया का दूध पी के गया होगा तो में आएगा। तो एक हमारे महाराज जी थे, हमने कहा बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है महाराज जी। बोले हाँ बहुत अच्छा होता है, में आने लगोगे। और बकरी के बच्चे को क्या होता है, काट के खा लेते हैं, बलि देते हैं, बकरा कभी बचता ही नहीं है। तो जिनने बकरी का दूध पिया उनकी हालत ऐसी हुई। एक देश की राजनीति में बहुत बड़े आदमी हुए, उनने कसम खाई कि भाई गाय का बछड़ा ना दूध नहीं पी पाता, इसलिए गाय का दूध नहीं पिएंगे। तो बीमार पड़े वो। तो डॉक्टर ने बोला कसम क्या खाई थी, पहले तो कसम रिपीट करो। तो बोले हमने खाई थी कसम कि गाय का बछड़ा दूध नहीं पी पाता, इसलिए गाय। बोले हाँ फिर क्या टेंशन है, बकरी की तो आपने खाई नहीं, आप बकरी का पियो। और वो बड़े बकरी पाल लिए, बकरी का दूध। आप देखोगे कि 1944 से दिल्ली डायरी अगर पढ़ो तो फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी कोई सुनता नहीं था, में आते रहते थे। ये रिकॉर्ड है, मतलब पूरी सम्मान के साथ उन व्यक्ति को। भैंस का दूध पियोगे तो भैंसे जैसे हो जाओगे, गर्मी आएगी आप तालाब में कूद जाओगे, गई भैंस पानी में, आप भी पानी में चले जाओगे। ऊँटनी का पियोगे थोड़ी ताकत आएगी गर्मी झेलने की, हथनी का तो पी नहीं सकते, शेरनी का मुश्किल है। कहते हैं कि शांतनु और वो पीते थे, भरत, जिससे देश का नाम भरत पड़ा, एक कहते हैं, वो शेरनी का दूध पिए हैं, शेर के बच्चों से खेलते थे। तो दूध किसका पीना है? जिसके पीने से आपके स्वाभाविक गुण धर्म खत्म ना हो। भारत में दुर्वासा ऋषि ने इसलिए गाय का दूध मनुष्य जाति के लिए सबसे समकक्ष, इसलिए गाय को मां का दर्जा दिया। आपके हमारे देने से नहीं हुआ। एक स्त्री मां और गाय दूध समकक्ष है, इसलिए गाय को नंदी की पूजा करते हैं और सांड मार देते हैं। तो ये जो बहुत सारा दूध पैदा करने की इच्छा हुई, इसके प्रयोग भी हुए। डेनमार्क में हुए, बोले गाय को ना स्त्रियों के जेनेटिक्स डाल दो जिनों, तो मदर की जैसा दूध हो जाएगा। और इंडिया में तो एक जगह मजाक की हद कर दी, मदर डेयरी खोल दी, आइसक्रीम भी मिल रही है, दूध भी मिल रही। ये मातृत्व का मजाक का घिनौना रूप है, मदर डेयरी खोलना।
दूध जब तक आवश्यकता है मिलेगा, और जब बीमार पड़ जाओगे तो गाय का दूध पियो। एक प्रजाति है हिमाचल में, तो एक टीवी में इंटरव्यू आ रहा था शुक्ला जी का, आज से 8-9 बरस पहले। बोले बकरी का दूध हमें बहुत अच्छा लगता था, तो हम हिमालय में जब गए थे तो उस प्रजाति से कहा कि हमको दूध पीना है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी बकरियां हैं, दूध दे दो। बोले नहीं, हम दूध बेचते नहीं है। बोले नहीं, 100 रुपये ले लो ना, एक गिलास दे दो पैसे। वो बकरा 500 में बेचते थे, 100 रुपये में उन्होंने एक गिलास दूध नहीं दिया। उनसे पूछा क्यों? बोले अगर इसका दूध हम पिएंगे तो ये हमारी माँ जैसी हो जाएगी, और हम मांस खाते हैं इसका, तो फिर इसका मांस खाना माँ जैसा हो जाएगा, इसलिए हम दूध पीते ही नहीं है। बचपन में जितना पीना था माँ ने पिलाया, पी लिया। तो दूध की आवश्यकता नहीं है, जितना होता है माँ देती है पर्याप्त। उसके बाद आपके वो आते हैं ना सप्लीमेंट फूड, 6-8 महीने से शुरू कर देते हो। काहे को शुरू करते हो? जब दूध की जरूरत है तो 2 साल में पूरा खाना खाते हो, फिर दूध की जरूरत क्या है? अगर होती तो बचपन से ही पिला रहे होते दूध आप। तो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई स्टैंड नहीं करते हैं प्रकृति में, पूरी प्रजातियों में, पूरे वन्य जीवन में, दूसरे जीवन में। इसलिए कोई सब्सटेंस नहीं है। दूध भी जरूरी नहीं है, ना बॉर्नवीटा के साथ, ना हॉर्लिक्स के साथ, ना किसी चॉकलेटी पाउडर के साथ, और ना सिंपल। ये सब बेकार चीजें हैं। अत्याचार गाय पे, प्रकृति पे, नदियों पे, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। और आप जिंदगी और बच्चे ही बने रहते हो, कभी बड़े नहीं होते। बड़े नहीं होगे तो लड़ोगे कैसे? स्टैंड कैसे करोगे? आप पे कोई भी आक्रमण करके जीत जाता है। क्योंकि अरब देशों में और कई जो ठंडे प्रदेश हैं वहां दूध नहीं पीते हैं, होता ही नहीं है, तो आप कमजोर होते हो। उनसे कोई विरोध नहीं है मेरा, लेकिन वो एक उदाहरण है। अरब देश तो खास तौर पे कहां से दूध पिएंगे? आपके यहां से जाएगा तो पिएंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं। उस आवश्यकता से आपका यह हुआ कि जो खटाल थे दूधों के, वो एक गाय 5 लीटर देती थी तो हाथ रह जाता है, तो उन्होंने कहा धंधा करना दूध का कर लो, तो 100 गायें पाल ली। अब 100 गायों का दूध कैसे निकालें? तो उन्होंने कहा फिर मशीन लगा दो, तो रोबोटिक मशीन तक आ गई है। अगर दूध नहीं निकल रहा ना गाय का, तो वो खून तक निकाल लेती हैं, और वो फिर बीमारी बढ़ती है। मेडिकल डिसीज ऐसी नहीं आ गई। इनसे बचना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। इसलिए जैसा हमने पूर्व में कहा, पूरी स्त्री जाति से निवेदन है कि वो चाय से ऊपर उठे और दूध से भी ऊपर उठे, जो सप्लीमेंट के रूप में गाय का, भैंस का, बकरी का, किसका है। मिठाई उठाई थोड़ी बहुत कभी कभार दूध आ गया तो बन गई, ठीक है, बट नेचुरल चीजों पे रहें, सब्जियों पे, फलों पे, तो जीवन अच्छा होगा, प्रकृतिस्थ रहेंगे। दूसरा, चाय के बारे में जब हमने कहा, तो चाय से जो नशा आ रहा है उसको तुरंत बंद करना